नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। रियासती दर्जा बहाली पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हुकूमत के पास मुकम्मल इख्तियारात मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। कुदरती आफात से मुतासिरा बेजमीन खानदानों को 5 मरला अराजी देने पर गौर। हुकूमत जम्मू कश्मीर में नए रिलीफ मॉडल पर सरगर्म। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्पीकर अब्दुर्रहीम राहतर ने तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में 50% तदरीसी असामियों को डिफ्रीज करने का फैसला। सकीना इत्तू का ऐलान। स्कूलों में अमले की कमी दूर करने के लिए भी भर्ती मुहिम शुरू। जम्मू कश्मीर असेंबली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिल पेश किया। ऐवान में इत्तिफाक राय से पास। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मिलने के बाद हंदवाड़ा को जिला बनाया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, बेहतर राब्ते और तरक्याती मंसूबों के फरोग का अज़्म। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 631 गैर मकामी अफराद ने जम्मू कश्मीर में 386 कनाल अराजी खरीदी। हुकूमत ने कहा किसी को भी माल, अस्पताल या कॉलेज बनाने के लिए जमीन अलॉट नहीं की गई। JKSSB के जेई सिविल इम्तिहान के उम्मीदवारों का 2 नवंबर के इम्तिहान के इल्तिवा का मुतालबा। श्रीनगर मैराथन के सबब ट्रैफिक बदनज़मी का खदशा। वज़ीर आला से मुदाखलत की अपील। लद्दाख को कौमी यकजहती की तजुर्बा गाह बनाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख कविंद्र गुप्ता का पैगाम। कहा सरदार पटेल का इत्तेहाद हिंदुस्तान की ऑक्सीजन है। जनूबी जिला पुलवामा में सड़क अबूर करते हुए बुजुर्ग शहरी टिप्पर की जद में आकर जान बहक। बंगाल असेंबली इंतखाबात में अभिषेक बनर्जी का पार्टी कारकुनों को सख्त हिदायत। ब्लॉक लेवल अफसरान की निगरानी हर लम्हा यकीनी बनाने का मुतालबा। वजीर आजम मोदी का नेहरू पर शदीद तनकीद। सदर पटेल के कश्मीर यकजा करने के मंसूबे को रुकावट बनाने का इल्जाम। कांग्रेस रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। मेरी जाती राय में RSS पर पाबंदी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने रियासती चीफ सेक्रेटरीज की वर्चुअल हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 3 नवंबर को लाजमी जिस्मानी हाजिरी का दिया हुक्म। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल-फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासती दर्जा की बहाली के हवाले से जारी कयास आराइयों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि कुछ अनासिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर मरकजी वज़ीर दाखिला की जानिब से मुकम्मल वजाहत पहले ही दी जा चुकी है। सिन्हा ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पहले हदबंदी, फिर असेंबली इंतखाबात और मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी हुकूमत के पास अवामी बहबूद के लिए काफी इख्तियारात हैं, जिन्हें बर्रोई कार लाने की जरूरत है, न कि लोगों में गलत फहमियां फैलाने की। LG सिन्हा ने श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर वो दिन है जब एक नए जम्मू कश्मीर का आगाज हुआ, जिसने खौफ, अलहदगी पसंदगी और इम्तियाज के दौर को खत्म करके अमन, तरक्की और जमहूरी शराकतदारी का नया बाब रकम किया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कुदरती आफात से मुतासिरा बेजमीन खानदानों के लिए एक अहम इकदाम पर गौर शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे तमाम खानदानों को 5 मरला सरकारी अराजी रिहायशी मकासद के लिए लीज पर फराहम की जा सकती है। ये तजवीज उन खानदानों के लिए है जो सैलाब, मिट्टी के तूदे, बादल फटने या जलजले जैसे आफात से मुतासिर होकर बेघर हो गए हैं।
یہ انکشاف جمعرات کو اسمبلی کے اجلاس کے دوران اس وقت ہوا جب بی جے پی کے ایم ایل اے بلونت سنگھ منکوٹیا نے قدرتی آفات سے متاثرہ خاندانوں کی باضابطہ کاری کے حوالے سے سوال اٹھایا۔ اسمبلی میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق صرف چنانی اسمبلی حلقے میں ہی تقریباً 1445 خاندان حالیہ طوفانی بارشوں اور فلیش فلڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت نے بتایا کہ تمام متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد فراہم کی گئی، جس میں خیمے، ترپالیں، خشک راشن، برتن اور کپڑے شامل تھے۔ یہ تمام امداد ایس ڈی آر ایف کے اصولوں کے مطابق دی گئی۔ حکومت نے مالی امداد کی تفصیلات بھی بتائی، جس کے مطابق مکمل یا شدید طور پر تباہ شدہ مکانات کے لیے 1,30,000 روپے، جزوی طور پر تباہ شدہ پختہ مکانات کے لیے 6,500 روپے اور جزوی طور پر متاثرہ کچے مکانات کے لیے 4,000 روپے فراہم کی گئے۔ مجموعی طور پر چنانی کے 273 خاندانوں کو یہ مالی امداد دی جا چکی ہے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر نے جمعہ کو ایوان کی کارروائی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس کے اختتامی موقع پر اپنے خطاب میں اسپیکر نے تمام اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بھرپور شرکت اور تعاون سے اجلاس کو نہ صرف مؤثر بلکہ تاریخی طور پر اہم اور نتیجہ خیز بنانے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس غیر معمولی رہا کیونکہ بیشتر وقت عوامی مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے وقف رہا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ تمام اراکین نے اپنی اپنی اسمبلی حلقوں کے مخصوص مسائل کو مؤثر انداز میں ایوان میں اٹھایا۔ یہ جمہوری عمل کی مضبوطی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ عبدالرحیم راتر نے مزید کہا کہ اس اجلاس کے دوران کوشش کی گئی کہ قانون سازی کے عمل کو زیادہ شمولیتی اور عوامی توقعات کے قریب لایا جائے۔ انہوں نے تمام سرکاری محکموں خصوصاً چیف سیکرٹری، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، دوردرشن، آل انڈیا ریڈیو اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اجلاس کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے انجام دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جموں کشمیر کی وزیر صحت و تعلیم سکینہ اتو نے جمعہ کو اسمبلی اجلاس کے دوران اعلان کیا کہ حکومت نے ریاست بھر میں 50% تدریسی اسامی کو ڈی فریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان اسامیوں پر جلد بھرتی عمل شروع کیا جائے گا تاکہ سرکاری اسکولوں میں تدریسی عملے کی شدید کمی کو دور کیا جا سکے اور طلبہ کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم ہو۔ یہ اعلان وزیر موصوفہ نے رکن اسمبلی جاوید اقبال کے سوال کے جواب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے اساتذہ کی تقرری سے نہ صرف تدریسی معیار میں بہتری آئے گی بلکہ طلبہ کی تعلیمی کارکردگی پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ سکینہ اتو نے مزید کہا کہ حکومت سمگرا شکشا اسکیم کے تحت تعلیمی اداروں کی بنیادی ڈھانچہ جاتی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منتخب عوامی نمائندوں سے بھی مشورہ لیا جا رہا ہے تاکہ ہر حلقے میں اسکولی ڈھانچے کی تعمیر کو ترجیحی بنیادوں پر انجام دیا جا سکے۔ وزیر تعلیم نے ایوان کو آگاہ کیا کہ ضلع راجوری کے بدھل علاقے میں اس وقت کل 917 تدریسی و انتظامی اسامیاں ہیں، جن میں سے 484 پر تقرری ہو چکی ہے جبکہ 433 اب بھی خالی ہیں۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ایک اہم مالیاتی بل جموں کشمیر گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ترمیمی بل 2025 کو منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ بل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایوان میں پیش کیا، جسے اراکین اسمبلی نے متفقہ طور پر ووٹ کے ذریعے منظور کیا۔ یہ بل جموں کشمیر گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ایکٹ 2017 میں ضروری ترامیم لانے کے لیے پیش کیا گیا تھا تاکہ ریاست میں ٹیکس نظام کو مزید شفاف، جدید اور سہل بنایا جا سکے۔ ترمیم کے بعد ریاست میں کاروباری برادری کو ٹیکس ریٹرن، انوائس مینجمنٹ اور ان پٹ کریڈٹ کلیم کے نظام میں آسانی حاصل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترامیم وقت کی ضرورت ہے۔ حکومت کا مقصد تاجروں اور کاروباری طبقے کے لیے ایسا ٹیکس نظام تیار کرنا ہے جو ایک طرف ریونیو میں شفافیت لائے اور دوسری طرف عوام پر اضافی بوجھ نہ ڈالے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیا ترمیمی ڈھانچہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تصور کو فروغ دے گا، جس سے صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا سب سے بڑا مقصد جموں کشمیر کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ریاستی درجہ بحال ہوتے ہی ہندواڑہ کو مکمل طور پر ضلع کا درجہ دیا جائے گا۔ ہندواڑہ میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ہندواڑہ کے عوام طویل عرصے سے ضلع کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو بالکل جائز ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے راجیہ سبھا کی نشست نہیں مانگی، نیشنل کانفرنس نے چودھری محمد رمضان کو نمائندگی دی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہندواڑہ کو ضلع بنایا جانا چاہیے تو میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں۔ انشاءاللہ جب ریاستی درجہ بحال ہوگا تو سب سے پہلے ضلع کا درجہ ہندواڑہ کو ہی دیا جائے گا۔ عمر عبداللہ نے اپنی سابقہ حکومت کے دور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سربراہی میں منعقد متعدد سب ڈویژن، بلاک نیابت اور تحصیلیں قائم کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کرے ہمیں ریاست کا درجہ دوبارہ ملے
उस दिन हंदवाड़ा का नाम जिला के तौर पर सबसे पहले होगा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से अब तक 631 गैर मकामी अफराद ने मजमूई तौर पर 386 कनाल से ज्यादा जमीन खरीदी है, जिसकी मालियत तकरीबन 123 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह एदाद-उश-शुमार रियासती महकमा माल यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में पेश किए। ये तफसीलात MLA शेख एहसन अहमद के एक तहरीरी सवाल के जवाब में फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2019 से लेकर 2025 तक गैर मकामी खरीदारों की तरफ से की गई अराजी की खरीद फरोख्त का मजमूई मालियाती हुजम 129.97 करोड़ रुपए रहा। एदाद-उश-शुमार के मुताबिक जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त दर्ज हुई, जहां 378 खरीदारों ने 212 कनाल, 13 मरला और 128 मुरब्बा फुट जमीन खरीदी, जिसकी मालियत तकरीबन 90.48 करोड़ रुपए है। जबकि कश्मीरी डिवीजन में 253 गैर मकामी अफराद ने 173 कनाल, 7 मरला जमीन खरीदी, जिसकी मालियत 39.49 करोड़ रुपए बताई गई है। महकमा माल के मुताबिक 2020 में सिर्फ 1 कनाल जमीन की खरीदी हुई है, लेकिन अगले बरसों में इसमें नुमाया इजाफा देखा गया। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से 2 नवंबर 2025 को मुजव्वजा जूनियर इंजीनियर इम्तिहान के उम्मीदवारों ने इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा किया है, ये कहते हुए कि इसी रोज इंटरनेशनल मैराथन के इनेकाद से श्रीनगर शहर में शदीद ट्रैफिक बदनज़मी पैदा होने का खदशा है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आएगी। उम्मीदवारों ने एक मकामी अखबार से बात करते हुए कहा कि मैराथन के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की नक्ल हरकत महदूद रहेगी, जिससे इम्तिहानी मराकज तक बर वक्त पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पहले ही इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन अगर शहर में ट्रैफिक बंदिशें रहीं तो कई उम्मीदवार वक्त पर अपने सेंटर तक नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इम्तिहान का वक्त पहले दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक तब्दील कर दिया गया। उम्मीदवारों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो तलबा के मफाद में इम्तिहान की नई तारीख मुकर्रर करे। मरकजी ज़ेर इंतजाम खित्ता लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने जुमा के रोज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह के मौके पर रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कौम के नाम एक अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि लद्दाख को कौमी यकजहती की तजुर्बा गाह बनाया जाए, ताकि पूरा मुल्क इस खित्ते से इत्तेहाद और हम आहंगी का सबक ले सके। कविंद्र गुप्ता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कौल का हवाला देते हुए कहा, हर हिंदुस्तानी को यह भूल जाना चाहिए कि वो राजपूत है, सिख है या हिंदू, उसे सिर्फ याद रखना चाहिए कि वो एक हिंदुस्तानी है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का इत्तेहाद का नजरिया मुल्क की ऑक्सीजन है और लद्दाख में ये नजरिया हर दिन अमली सूरत इख्तियार करता है। यहाँ के बासी, चाहे वो बुद्ध मत के पैरोकार हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सब एक खानदान की तरह रहते हैं। यही वो जिंदा मिसाल है जिस पर सरदार पटेल को फख्र होता। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में जुमा के रोज एक बुजुर्ग शहरी टिप्पर के जरिए जाम बहक हो गया। मकामी हुकाम के मुताबिक वाक़या नई इलाके के करीब पेश आया, जहां जख्मी होने वाले बुजुर्ग सड़क अबूर कर रहे थे कि अचानक उन्हें टिप्पर ने टक्कर मार दी। इब्तिदाई तौर पर जख्मी को बोन एंड जॉइंट्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम शदीद जख्मी होने की वजह से बाद में उन्हें SMHS अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। वफात पाने वाले बुजुर्ग की शिनाख्त अब्दुल रहीम खांडे के तौर पर हुई, जो जादुरा पुलवामा के रिहायशी और मोहम्मद इस्माइल खांडे के बेटे थे। उम्र 85 साल बताई गई। मकामी इंतजामिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, ताकि इस तरह के अलमनाक वाक़ात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जा सकें। मगरबी बंगाल में मुतवक्का असेंबली इंतखाबात के पेश नजर तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कारकुनों से सख्ती से कहा कि वो ब्लॉक लेवल अफसरान को एक लम्हे के लिए भी बगैर निगरानी न छोड़े। उन्होंने ये हिदायत तकरीबन 18,000 पार्टी ओहदेदारों के साथ एक बंद दरवाजों के पीछे होने वाली वर्चुअल मीटिंग में दी। अभिषेक बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी स्पेशल समरी रिवीजन के अमल को इस्तेमाल करते हुए खामोशी से इंतखाबात में रद्द-बदल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वो हर BLO की सरगर्मी पर मुकम्मल नजर रखें और गैर मुतवक्का हालात से बचाव के लिए मुकम्मल तैयार रहें। यह इक़दाम उस वक्त सामने आया जब TMC अपनी इंतखाबी हिकमत अमली को मजबूत बनाने के लिए सख्त इंतजामात कर रही है और पार्टी क़यादत चाहती है कि हर इंतखाबी मरकज में निगरानी मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहे।
गुजरात में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की तवील कश्मीरी जिद्दोजहद में कांग्रेस की बेबसी और गैर फाल रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। मोदी ने खास तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू पर तनकीद की और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि पूरे कश्मीर को भारत में जम किया जाए, लेकिन नेहरू ने उसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद मुल्क को तवील अरसे तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजीर आजम ने कांग्रेस पार्टी की गैर हौसलामंद हिकमत अमली पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस रवैये ने न सिर्फ कश्मीर के मसाइल बढ़ाए बल्कि कौमी यकजहती के मंसूबों में भी रुकावट पैदा की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के विजन को अपनाना आज भी जरूरी है ताकि मुल्क के तमाम खित्तों में इत्तेहाद और सालमियत को फरोग दिया जा सके। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी जाती राय का इजहार करते हुए कहा कि आरएसएस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर आरएसएस पर तनकीद की थी। खड़गे ने इस मौके पर याद दिलाया कि 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस की सख्त तनकीद की थी। उनका कहना था कि पटेल की तनकीद आज भी उतनी ही मौजू और अहम है और इसीलिए आरएसएस पर पाबंदी आयद करना कौमी मफाद में जरूरी है। ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे और आरएसएस के दरमियान सियासी बहस को मजीद हवा दे सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क में सियासी और समाजी मंजरनामे काफी नाजुक है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि मगरबी बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को 3 नवंबर को स्ट्रीट डॉग्स केस में वर्चुअल तौर पर अदालत के सामने पेश होने की इजाजत दी जाए। जज विक्रम नाथ और जज संदीप मेहता की बेंच ने वाजा किया कि चीफ सेक्रेटरीज को लाजमी तौर पर अदालत में जिस्मानी हाजिरी देनी होगी। अदालत ने तनकीद करते हुए कहा, जब हम उन्हें हुक्म देते हैं कि वो तामील का हलफनामा जमा कराएं, वो इस पर आंखें बंद कर लेते हैं। अदालत के हुक्म का कोई एहतराम नहीं। अब ठीक है, उन्हें आना पड़ेगा। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बेंच से दरख्वास्त की कि चीफ सेक्रेटरीज को जिस्मानी तौर पर पेश होने के बजाय वर्चुअल हाजिरी की इजाजत दी जाए, लेकिन अदालत ने ये इजाजत देने से इनकार कर दिया। याद रहे कि 27 अक्टूबर को इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी से मगरबी बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर 3 नवंबर को अदालत में पेश होकर यह वजाहत तलब की थी कि वो 22 अगस्त के अदालत के हुक्म के बावजूद तामील के हलफनामे क्यों जमा नहीं करवा रहे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।